अगर आपके हस्बैंड भी बाथरूम में कई कई घंटों तक बंद रहते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि आप खाने में भिंडी, भरता, राजमा चावल, अरबी की सब्ज़ी, दाल मखनी कुछ ज़्यादा ही बना रही हो तो उनका पेट खराब रहता है, जिसकी वजह से वो बाथरूम में ज़्यादा समय बिताते हैं। और दूसरा कारण आप जानती हो, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सेक्सुअल रिजेक्शन इन इंडियन मैरिजेस, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में ये बहुत कॉमन है। अगर आप फिज़िकली डिससैटिस्फाइड हैं अपनी शादी में तो इस बारे में बात नहीं कर सकते। ये भी कोई बातें करने वाली, चुप करो, ये तो तुम्हारी पर्सनल चीज़ है। इन बातों का जिक्र नहीं होता और ऐसे ही टॉपिक्स हम यहाँ इस चैनल पे लेके आते हैं जिनके बारे में लेडीज़ खुल के बात नहीं कर पाती, पर वो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। उनकी सारी हैप्पीनेस वहीं अटकी हुई है, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, पर बात तो कोई नहीं करता। अरेंज्ड मैरिजेस में मोस्टली पहले सब अच्छा अच्छा ही दिखता है और ज़्यादातर देखते भी क्या है, परिवार देख लेते हैं, लड़का कितना कमाता है, गाड़ी वाड़ी है, घर है, ठीक है, हो गया, शादी कर दो। असली पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं, तभी तो पता चलता है कि ओके, रियल रिलेशनशिप क्या है। अरेंजमेंट्स में कई बार प्यार नहीं मिलता, ज़्यादातर नहीं मिलता, और बहुत सारी वाइफ्स एक्चुअली सेक्सुअल रिजेक्शन को महसूस कर रही हैं, बोल नहीं पा रही। बोले किसको? अपने घर पे अपने पेरेंट्स को क्या बताएं? पहले तो वही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तुम्हें बड़ी आग लगी है, हैं? पति नहीं पूछ रहा, पति को ऐसी कोई नहीं है, तो आदमियों की चीज़ है। अरे आदमी तो पहल करता है ना, तुम्हें क्या है, तुम तो वाइफ हो, बच्चे बच्चे पैदा करो, पालो, ध्यान लगाओ उनमें, क्या कैसी लड़की, हमने तो ऐसी नहीं पाली थी। इसलिए आप वहाँ तो ये बात कर नहीं सकते। हस्बैंड को बोलोगे तो वो कहेगा तुम्हें बड़ी ठरक है यार, मतलब तुम्हारे ही ऊपर आ जाता है, स्लट शेमिंग शुरू हो जाती है। किसको बोले? इस चैनल पे मैं आपकी आवाज़ बनती हूँ और मुझे बहुत बैकलैश भी मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें ना यहाँ पे बोली जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस पे वाई डू मेन क्लिक ऑन दीज वीडियोस, बिकॉज ये तो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, बट वो फिर भी क्लिक करते हैं और आके फिर कमेंट्स करते हैं यहाँ पे। तो भैया मुझे इतना सपोर्ट कर दो कि कोई ये जो कुछ भी मुझे आके यहाँ पे लेक्चर मिलते हैं तो उसका बैलेंस हो जाए ज़रा आप लोगों के सपोर्ट से। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है और मैं बहुत खुल के बात करने वाली हूँ, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखना। ये बातें आई थिंक अब तक इंटरनेट पे आपको कहीं किसी ने नहीं बताई होंगी, क्योंकि ये वाली बातें तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना, हम फेक फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म के नाम पे बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें चल रही हैं, ये रियल मुद्दे कोई नहीं उठा रहा। तो इस रियल बारे में बात करते हैं कि अरेंज मैरिज के बाद जब वाइफ्स को ऐसा लगता है कि हस्बैंड से बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रहा है, हस्बैंड पास आना तो बहुत दूर, वक्त भी नहीं बिताते, रात को वो नीचे ही, जैसे अगर कहीं का रूम ऊपर होता है तो नीचे वाले मम्मी पापा के रूम में ही बैठे हैं, जहाँ ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं वहीं देख रहे हैं, रूम में भी नहीं आते। तो उन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल फील होता है। उनको हर दिन ऐसा लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अगर आपके पति को आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। एक हो सकता है कि वो गे हों। हमारे यहाँ पे अभी भी मर्द खुल के ये नहीं बताते, उनकी सेक्सुअलिटी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन पेरेंट्स को अगर पता भी है तो वो सोचते हैं इसकी कहीं ना कहीं शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो गे हों, ऐसा हो सकता है कि वो एसेक्सुअल हों। एसेक्सुअल मेन वो होते हैं जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है फिज़िकल प्लेजर्स में, जिसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है। या फिर वो इमोशनली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। अरेंज मैरिजेस में ऐसे होता है कि फैमिली की पसंद से शादी करनी पड़ती है, तो जिससे कर ली उसमें अब नहीं, उसमें कोई इंटरेस्ट है, सारा मन तो वहाँ है जिनसे जो ऑफिस में थी या जिनके साथ वो शादी करना चाहते थे। तो ये भी अगेन बहुत कॉमन है, तो वो नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में आपके साथ। ये है, ये चीज़ें हो सकती है, बट अगेन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। बहुत ज़्यादा चांसेस आजकल के टाइम में, मैं बिल्कुल करंट कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
आपके हस्बैंड एक पॉर्न एडिक्ट हैं। पॉर्न एडिक्शन बहुत कॉमन है थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आपके हस्बैंड आपके बेडरूम से ज़्यादा अगर बाथरूम में पाए जाते हैं और अपने फ़ोन के साथ पाए जाते हैं तो आपको पता है ऑलरेडी कि वो क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ ये यहाँ मेरे मुंह से सुन रहे हो। शायद कई बार एक वैलिडेशन चाहिए होता है, एक स्टैंप लगा दो, कोई जानते तो आपको आपके मन जानता है कि क्या चल रहा है अंदर। यू नो इट वेरी वेल। रात को 3 बजे उठ के 4 बजे उठ के उनका बाथरूम में जाना, फिर 1-1 घंटे तक। इतनी गर्मी में आसान है बाथरूम में बैठना? आप सोचो, आप भी तो जाती हो। अरे आजकल फ़ोन तो सब लेके जाते हैं, पर अपना बिजनेस किया, फ़ोन 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा कौन बैठ सकता है? लेकिन आपके हस्बैंड 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है ना। पहले भी लोगों के पास कुछ ऐसे मैगजीन्स होती थी, वो ले जाते थे, कोई मैगजीन ले ली, उसके बाद सीडीज़ आती थी, ब्लू फिल्म्स वाली सीडीज़ ले ली। बट अब तो कितना कॉमन हो गया है ना, दिन के किसी भी टाइम पे इंसान अपना प्लेजर ढूंढ सकता है। पॉर्न एडिक्शन इज़ लाइक अ ड्रग। बहुत खा गया है लोगों को, लोगों की रियल इंटीमेसी पे अटैक किया है इसने, क्योंकि बहुत ईजी वे है। इसके प्लेजर आपको इसलिए खींचते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व हो, दूसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है। जब एक फीमेल आपके साथ एक्ट में इन्वॉल्व है, जब आप इंटीमेट मोमेंट में हो, तो आपको उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू बी अ लिटिल जेंटल। यहाँ पे तो आसान है, अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई किया, ख़त्म हो गया। और ये इतना एडवांस्ड है कि आप पर्सनल चैट रूम्स में जाके पैसे लगा के अपने लिए एक पॉर्न स्टार हायर कर सकते हो, वो फिर अपने आप स्ट्रिप करती रहेगी। बहुत बहुत दिस वर्ल्ड इज़ वेरी मच एक्सप्लोर्ड नाउ। सबसे ज़्यादा कंज्यूम पॉर्न ही किया जाता है इंटरनेट पे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि इट इज़ मोस्टली मेन, क्योंकि वुमेन के लिए सेक्सुअली इन्वॉल्व होना अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन के साथ में आता है। यू कैन नॉट जस्ट गो विद द फ्लो एंड बस जस्ट ऐसे ही। लेडीज़ अभी भी प्यार ढूंढती हैं, वो दिल से कनेक्टेड होंगी तभी किसी के उतने करीब आएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगी। फॉर मेन इट इज़ डिफरेंट। मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, येस दे आर। बट अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं कि फीमेल्स स्ट्रगल कर रही हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है ये चीज़। उनको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि ये रिजेक्शन सिर्फ बेड में नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट सेक्सुअल रिजेक्शन, इट इज़ अ रिलेशनल रिजेक्शन। पूरे रिलेशनशिप में आप रिजेक्टेड महसूस करते हो, और इसका डायरेक्ट जो रूट है वो जा रही है आपकी सेल्फ वर्थ में। सेल्फ वर्थ अटैक होती है औरत की, फिर उसका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो गई, उसको अपने हस्बैंड से अटेंशन नहीं मिल रही। अब इस पे जो मर्द हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड मर्द फॉर यू, आप लोग बहुत बोलेंगे कि अरे अरे तुम तो एकदम मर्दों को ऐसे बोल रही हो। अरे आपको नहीं पता, आई नो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ सारे। आई नो यहाँ पे ऐसी गर्ल्स हैं जो बॉयफ्रेंड रोज़ बदल रही हैं। आई नो यहाँ पे लड़कियाँ डिवोर्स ले रही हैं, आपके ऊपर मोटी एलिमनी का चार्ज भी लगा रही हैं। यहाँ पे झूठे डाउरी केसेस भी हो रहे हैं, दारू पीती हैं, सुट्टा मारती हैं, सब गलत हो रहा है, मैं जानती हूँ। लेकिन इसी में, ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, इसी में कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिन्होंने अपनी शादी तक वेट किया था, उन्होंने किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा। बहुत लड़कियां कैरेक्टर से बिल्कुल पाक साफ भी हैं, उनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इंतज़ार कर रही थी कि एक दिन एक हस्बैंड आएगा और मैं अपने आप को पूरा सौंप दूंगी, उसे बचा के संभाल के रखा था अपने आप को उस एक इंसान के लिए। और जब वो भी आया उसने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, करवट बदल के सो गया पहली ही रात को। अगर आपको ऐसी लड़कियाँ नहीं मिली तो आप बहुत बदकिस्मत हो, मैं कहूँगी, क्योंकि जिनके पास वो हैं वो तो उनको डिज़र्व भी नहीं करते। ये सच है। और आप मुझे बताएंगी कमेंट्स में कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ, आपने आपको बचा के रखा था, कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं कभी बनाया, कभी किसी से अफेयर ही नहीं किया, ये सोचा कि नहीं मैं तो आई एम अ वन मैन वुमन, मेरी तो जब शादी होगी मैं तभी ज़िंदगी के सब रंग वहीं भरूंगी। और फिर हुआ क्या, पति ने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और फिर अब ये तुम्हारी दास्तान बन गई है, हर रोज़ की कहानी है। और इसमें ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनके पास बच्चे भी हैं लेकिन दे आर हाईली अनसेटिस्फाइड शादी में, पॉर्न एडिक्शन की वजह से। क्योंकि ये बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे चिट्टा पे लगा के बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है, सेम ड्रग। आपके हस्बैंड को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नशा ऐसे नहीं छूटता। तो या तो आप अब तक
चुप बैठी हो, बोल नहीं पा रही, आपको पता तो है कि बाथरूम में इतनी देर जाके क्या होता है, यू नो इट। देखो, अगर तो वो पॉर्न कंज्यूम करते हैं और आप भी सेटिस्फाइड हो या फिर आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तब तो ठीक है, मतलब दैट कैन बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू, इट्स अ कपल थिंग। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, वो आपके पास आते भी नहीं हैं, देर इज़ नो इंटीमेट टाइम बिटवीन यू टू एंड ही इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पॉर्न, तब तो ये इशू एड्रेस करने वाला है। आप समझ रहे हो कि दिक्कत कहाँ है। इसके बारे में बात करो उनसे, शायद उनको हेल्प की ज़रूरत है। आप ये बताओ कि आप समझते हो, आपको पता है। इसको आप बाहर तो नहीं बता पाओगे। अगर आप किसी फ्रेंड को भी बोलोगे, वो कहेगी हो देखो इसका पति इसको हाथ भी नहीं लगाता, फिर आपको और बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ बताती हैं, हमारे पति तो आगे पीछे घूमते हो इनको तो दिन 3 बार चाहिए, पता है ऑफिस से आते हैं ना दोपहर को, तो भी बस आपको और ज़्यादा नीचा महसूस होता है कि यार मेरे में ही कोई कमी है। और जो मर्द यहाँ पे आके कमेंट करते हैं, ऐसी औरतें जब अपने आप को शीशे में देखती हैं ना, चाहे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियाँ हों, उनको लगता है कि उनसे बदसूरत कोई नहीं है। वो हर दिन अनअट्रैक्टिव महसूस करती हैं, बदसूरत महसूस करती हैं, उनको अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता, उनकी वर्थ बहुत कम हो जाती है, पंक्चर्ड कॉन्फिडेंस पे जीती हैं वो, फिर वो कुछ नहीं कर पाती ज़िंदगी में। अब मुझे ये बताओ, इंसान अपने आप को अट्रैक्टिव फील करने के लिए क्या पड़ोसियों के पास जाएगा? क्या वो पड़ोसी से पूछे या पुराने क्लासमेट्स के पास जाए कि बताओ मैं अट्रैक्टिव हूँ? अरे अपने पार्टनर पे तो डिपेंडेंट है ना इंसान इस चीज़ के लिए। वो पार्टनर की नज़रें, पार्टनर का बिहेवियर तो बताएगा ना कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। उनकी वो नाइटीज़, उनकी वो लॉन्जरी सब पड़ी है ड्रॉर में, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है। बेचारी लाई थी शादी में खरीद के, शॉपिंग करके, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसको बताएं? बंद दरवाज़ों के पीछे तो क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है। स्टैंप लगा दिया, बस बहुत है, अब तुम देखो, बच्चे पैदा करो, किसी तरह बच्चे पैदा करो, बस दैट्स इट। वो हर दिन कब तक घुटेंगी या इंतज़ार करेंगी 70-80 साल का होने का कि ठीक है उसके बाद तो ज़रूरत नहीं होती, तब तक मैं चला लेती हूँ काम। प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, मैं प्राइमरीली बात कर रही हूँ अरेंज्ड मैरिजेस की ही, क्योंकि वहीं पे ना ऐसे एकदम से पर्दे खुलते हैं तो पता चलता है। लव में तो शायद लोगों को आइडिया होता है, या फिर आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज एन अरेंज मैरिज का प्रॉब्लम। तो एक बात ये समझो कि हम जब अरेंज मैरिज करते हैं तो हम एक सोशल स्टैम्प के लिए ही तो करते हैं, हमको सोशल वैलिडेशन ही तो चाहिए, नहीं तो इंसान वेट करेगा ना फिर किसी से प्यार करने की। तो इस बात को आप समझो कि आपने ये शादी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए की है, अब वो आपको मिल गई। अब जो आपको नहीं मिल रहा उसका क्या? उसके लिए काउंसलर्स हैं। आपको पहले तो इसको एड्रेस ही करना पड़ेगा, इस बारे में बात करनी पड़ेगी उसी इंसान से जो आपके अलावा इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में। उनको बताओ कि आप समझते हो आपको एडिक्शन है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आप पे आएगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा है, क्योंकि तुम मोटी हो, क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुँह पे पिंपल है, क्योंकि तुम्हारे में से स्मेल आती है, ऐसा बोला जाएगा। वो अपने एडिक्शन पे बात आने नहीं देंगे, नीचा अल्टीमेटली आपको ही दिखाया जाएगा। तो जिनके तो हस्बैंड इंटरेस्टेड हैं शादी को और आगे चलाने में, ऑफ कोर्स वो लोग बात कर सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सब एडिक्शंस, लोग नशा भी तो छोड़ते हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी तो हैं, तो ये तो छूट ही सकता है। उनकी कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं, वो बात कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ, इट बॉइल्स डाउन टू यू कि आप कम हो, आप खूबसूरत नहीं हो। सबको ऐश्वर्या राय चाहिए और उनको सिर्फ ऐश्वर्या को देख के ही दे फील हॉर्नी, अदरवाइज तो आम लड़कियों को देख के थोड़ी ना अट्रैक्शन होता है। देखो जो मेन हु आर अट्रैक्टेड वो सिर्फ हूर की परियां तो हैं सबके पास। तो इसको ना अपने पे मत आने दो। ये पूरा वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे हार्ट टू हार्ट ये बात कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं जानती हूँ तुमको हर दिन बदसूरत महसूस होता है, तुम आईने में खुद को देखती हो और यही ढूंढती रहती हो मुझ में आखिर कमी क्या है। तुमने सब कुछ करके देखा, अपना वज़न भी घटा दिया, तुमने अपने आपको मेकअप भी लगा के देखा, तुमने सेक्सुअल कपड़े भी पहने, वो नाइटीज़ लॉन्जरी भी पहन के देख ली। यू हैव ट्राइड इट ऑल, नथिंग वर्क्स। ये मत सोचो कि तुम में कुछ कमी है। अब इस एक एस्पेक्ट के अलावा भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना तुम्हारी ज़िंदगी में जहाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो,
उस कॉन्फिडेंस को वहाँ तक मत पहुँचने दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो वहीं तक पहुँचता है। तुम फिर कोई जॉब भी नहीं कर पाओगी, कुछ अपना बिजनेस भी नहीं कर पाओगी, तुम रिलेशनशिप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर निभाओगी, और मदरहुड तो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसको वहाँ मत पहुँचने दो। शाइन करो उन एरियाज़ में जिनमें तुम एक्चुअली कमाल हो। इसको अपनी वर्थ पे हिट मत करने दो। वहाँ वैलिडेशन का वेट मत करो। इंसान में, उस इंसान में जिसके साथ तुम हो, कमी हो सकती है। सारा तुम्हारा दोष नहीं है। ये जो पॉर्न एडिक्शन है इतना कॉमन है, ये एक दीमक की तरह खा रहा है यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मुश्किल था, अभी तो बहुत इजी हो गया ना, फ़ोन पे ही है सब कुछ, तो ठीक है, अपना लगे हुए हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है वाइफ को प्लीज़ करने की, खुश करने की। वो तो वैसे भी काम करेगी ना। आप नाश्ता बना के देते हो, लंच बना के देते हो, घर संभालते हो, बच्चे पालते हो, उनके पेरेंट्स का भी ध्यान रखते हो, तो आपको इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत क्या है। वहाँ तो हर रोज़ नई ब्लॉन्ड्स दिखती है नकली बॉडी पार्ट्स के साथ में, वो अट्रैक्टिव लगती हैं भाई, सिंपल भी है। आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेज़ी हैं, मेन आर लेज़ी। अपनी ईगो को पंचर मत होने दो। आप इतना ज़्यादा वीक हो जाओगे मेंटली और इमोशनली कि फिर आप कुछ और चीज़ें नहीं कर पाओगे। अपनी वर्थ उठाओ, अपनी ज़िंदगी में चमकना शुरू करो। ये शादी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए किया, आप इसको ऐसे तोड़ के भाग भी नहीं सकते। बहुत सारे कपल्स ऐसे रहते हैं, पीजी में जैसे 2 लोग रहते हैं, रूममेट्स की तरह रहते हैं। बहुत लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो तब होता है जब आप अपनी लाइफ में किसी एक लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हो। वो लेवल पे आपको उठना है। ये वाला लेवल सुधरना होगा, सुधर जाएगा बात करके, काउंसलिंग से, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अभी आपको खुद को उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आपके एस्टीम को टारगेट कर रहा है तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये मत होने दो अपने साथ प्लीज़। डोंट लेट दिस हैपन टू यू। अपने पंखों को कटने मत दो। जो पंख हैं आपके, उड़ान भरना शुरू करो। अपने आप को इतना बड़ा कर लो, आप पोजीशन, आपके करियर को इतना आगे ले जाओ कि ये बातें छोटी हो जाएं। यही सिर्फ अभी आपको करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। अगर आप इसी तरह के चीज़ों पे और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, या मुझे ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। मैं आऊँगी ऐसे ही और टॉपिक्स लेके। इस वीडियो के लिए बस इतना ही कि मैं आपको सिर्फ एड्रेस कर रही हूँ उन फीमेल्स को जो शादी में है और जो बहुत रिजेक्टेड सेक्सुअली महसूस कर रही हैं, फिजिकली डिससेटिस्फाइड हैं, कि अपनी सेल्फ वर्थ को माइनस में मत जाने दो। ये आपको बिल्कुल उठने ही नहीं दे रहा है। आप सारा कुछ, आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है, कुछ और नहीं कर पा रही हो। इसको अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दो। जब आप अनमैरिड थे तो भी तो आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। मैं समझती हूँ आज जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना उठ जाओ कि इसको अपने आप को ख़राब मत करने दो प्लीज़। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।